मेरा इश्क था दो तरफा, एक तरफा हो गया। तो दोस्तों, कहानी की असली शुरुआत अब होने वाली है। कैसे एक लड़की उस लड़के को धोखा देती है और उनकी जिंदगी एक अनजान मोड़ पर पहुंच जाती है। तो आइए देखते हैं आखिर आगे क्या होता है। ये कहानी है एक छोटे से गांव की। जब 8th का फाइनल एग्जाम था, लड़का स्कूल के गेट पर खड़ा था, हाथों में अपना एग्जाम पैड लिए हुए, और तभी उसने उसे देखा। एक लड़की स्कूल की यूनिफॉर्म में धीरे धीरे चलती हुई, जैसे उसके आने से पूरा दिन रोशन हो गया हो। जैसे तैसे उनके एग्जाम्स खत्म हुए और स्कूल की छुट्टी लग गई। बच्चे खुशी से भागते हुए बाहर निकले। कोई कागज उछाल रहा था, कोई दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा था। लेकिन उन दोनों के लिए यह छुट्टी कुछ अलग थी, जैसे एक छुपी हुई कहानी अब शुरू होने वाली हो। किसी तरह छुट्टियां भी बीत गई और दोनों अब 9वीं कक्षा में पहुंच गए। लेकिन अब उनके स्कूल अलग थे। लड़की दूसरे स्कूल में पढ़ती थी और लड़का अपने स्कूल में। बस कभी कभी रास्ते में नजरें मिल जाया करती थी। जैसे तैसे वक्त बीतता गया। 1 साल बाद वो दिन भी आ ही गया जब लड़का और लड़की एक ही स्कूल में दाखिला लेते हैं। वो दोनों एक साथ एक ही क्लास में पढ़ते हैं, बगल बगल की सीटों पर बैठे, किताबों और कॉपियों के बीच। उनकी नजरों में एक अलग सी चमक है। तो दोस्तों, कहानी की असली शुरुआत अब होने वाली है। कैसे एक लड़की उस लड़के को धोखा देती है और उनकी जिंदगी एक अनजान मोड़ पर पहुंच जाती है। तो आइए देखते हैं आखिर आगे क्या होता है। हर रोज लड़का और लड़की एक साथ स्कूल जाया करते थे। गांव की उस छोटी सी पगडंडी पर सुबह की सुनहरी धूप और हवा में उड़ती फूलों की पंखुड़ियां जैसे उनकी दोस्ती के हर कदम का स्वागत करती हो। कंधों पर बस्ता, चेहरों पर मुस्कान और दिल में एक अनकही सी खुशी। और यूं ही दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। स्कूल जाते हुए रास्ते पर बातें, क्लास में साथ पढ़ाई। 2 महीने कब गुजर गए पता ही नहीं चला। 2 दिन से वो लड़का स्कूल नहीं आया था। शाम को लड़की अपने कमरे में बैठी, फोन हाथ में लिए, हल्की सी नाराजगी और थोड़ी सी चिंता के साथ इंस्टाग्राम पर मैसेज टाइप करती है। आज स्कूल क्यों नहीं आए, मैं बोर हो रही थी। तभी लड़के ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, मैं बीमार हो गया था इसलिए स्कूल नहीं आ पाया। फिर वो दोनों सोमवार के दिन स्कूल गए। टीचर क्लास में पढ़ा रहा था, पर वो दोनों तो बस एक दूसरे को ही देख रहे थे। फिर लड़की को लड़के से प्यार हो जाता है और एक दिन अकेले में बुला के उसने लड़के को एक लव लेटर दे दिया। फिर वो लड़का उस लव लेटर को संभालते हुए धीरे धीरे अपने घर की तरफ चल पड़ा। दिल तेज धड़क रहा था, चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। इस लड़के ने उसे पढ़ा। उस प्रेम पत्र में लिखा था, मेरी जान, मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ। मुझे तुमसे बात करने की बहुत इच्छा है। मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। लव यू, लव यू, लव यू, बहुत सारा। उस लड़के को भी उस लड़की से प्यार हो जाता है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है और उसकी आंखों में बस वही नजर आने लगती है। और फिर वो लड़का रोज उस लड़की के गांव जाने लगा, सिर्फ उससे मिलने के लिए, उसके चेहरे की मुस्कान देखने के लिए। और फिर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। पल बीतते गए और उनका रिश्ता और गहरा होता गया। एग्जाम आ गए और लड़की ने कहा, मैं कुछ दिन इंस्टाग्राम नहीं चलाऊंगी। तो लड़का उदास हो गया और बोला, फिर मैं इतने दिन तक क्या करूंगा, तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। फिर लड़का भी मान गया और फिर एग्जाम शुरू हो गए। तो वो दोनों एग्जाम देने गए दूसरे स्कूल में। उनका सेंटर स्कूल का नाम था राजीव गांधी हाई सेकेंडरी स्कूल। बाकी के एग्जाम तो पूरे हो गए थे। आखिरी एग्जाम से पहले की छुट्टी थी। उस लड़की के हाव भाव कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। वो लड़की घर जाते वक्त लड़के की तरफ तक नहीं देखी और लड़का उदास हो गया। 10वीं के स्कूल के एग्जाम पूरे हो गए थे, छुट्टियां लग गई थी, लेकिन उस लड़की का कोई मैसेज नहीं आया। जब उसने मैसेज किया तो लड़की ने उसे ब्लॉक कर दिया। बस चाहता था कि तुम मुझसे बात करो, पर तुमने कहा सब टाइम पास था। मेरी दुनिया एक पल में टूट गई। मैं रो रहा हूँ पर कोई मुझे समझता नहीं। मैंने खाना भी छोड़ दिया और अब मैं बीमार पड़ गया हूँ। क्या मेरी इतनी कोई अहमियत नहीं थी तुम्हारी जिंदगी में? दोस्तों, ये कहानी नहीं, ये मेरी जिंदगी की एक हकीकत है। जो मेरे साथ हुआ उसी ने मुझे ये कहानी लिखने पर मजबूर किया। शायद आप भी कभी किसी दर्द से गुजरे हो, पर हर दर्द के बाद एक नई उम्मीद जरूर होती है। ये कहानी है मेरी कहानी। मोहब्बत हो गई थी दोनों को, एक अरसा हो गया। मेरा इश्क था दो तरफा, एक तरफा हो गया। मोहब्बत हो गई थी दोनों को,